हज अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। इसके मानी है इरादा करना। एक शख्स जब एक तवील सफ़र का इरादा करता है और यहाँ से अपने वालिदैन को, ख़ानदान को, बरादरी को, हत्ता कि अपने वतन को खैरबाद कहकर एक तवील सफ़र करके आदमी वहाँ पर चला जाता है। इस मुनासबत से इस सफ़र को सफ़र हज कहा जाता है कि ये सफ़र एक ख़ास इरादे से होता है, जिस इरादा में न दौलत कमाना मकसूद है, न दुनिया को जमा करना मकसूद है, न सैर व सियाहत मकसूद है, बल्कि वो एक खालिस्तन ऐसा सफ़र होता है जिसमें मालिक को याद करना और उसके हुक्म की तामील करना मकसूद है। तकमील दिन का ज़रिया है। हज एक ऐसा अजीम तरीन फ़रिज़ा है जिससे बहुत सारे सबक हमें मिलते हैं। एक तो हज वो फ़रिज़ा है जो तकमील दिन का ज़रिया है। इसलिए जब हमारे उलमा इकराम इस्लाम गिनते हैं तो कलमा, नमाज, ज़कात, रोज़ा और आखिर में हज को शुमार किया जाता है। अहादीस में भी जो तरतीब पेश की गई है इसमें भी हज को सबसे आखिर में ज़िक्र किया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ये सवाल किया गया कि अल्लाह के नबी अख़बिरनी अनिल इस्लाम, बताइए इस्लाम क्या है, तो महबूब खुदा ने बताया कि इस्लाम ये है कि अन्ना तशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व तक़ीमुस सलाता व तुतिज़ ज़काता व तसूम रमज़ान व तहज्जुल बैत इन इस्तता इलैहि सबीला। इस्लाम इस चीज़ का नाम है कि अल्लाह को वहदहु ला शरीक मानो, उसके रसूल को सच्चा तस्लीम करो, नमाज का एहतमाम करो, ज़कात अदा करो, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखो, और अगर अल्लाह ने ताकत अता की है तो हज बैतुल्लाह करो। जैसे अरकान में हज आखिरी रुकन है, ऐसे ही अहकाम दीन की तकमील में भी सबसे आखिरी हुक्म हज है। हज ही वो हुक्म है जिसके मौका पर पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान की ये आयत करीमा उतरी। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। कि प्यारे महबूब, आज हमने अकमलतु लकुम दीनुकुम, अपने यारों को बताइए मुसलमानों, आज हमने तुम्हारा दीन तुम पर कामिल कर दिया। अतममतु अलैकुम निअमती, हमने अपनी नेमतें तुम पर मुकम्मल कर दी हैं। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और हमने तुम्हारे लिए इस्लाम इबादत हज अरकान मखसूसा और अयाम मखसूसा में अदा होती है। हज एक ऐसी इबादत है जो अरकान मखसूसा और अयाम मखसूसा में, यानी यूँ समझ लीजिए कि ख़ास दिनों में ख़ास मकामात पर ख़ास तरीक़ा से इक़दामात की अदायगी को हज कहा जाता है। नमाज वो इबादत है जो आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं, सफ़र में भी पढ़ सकते हैं, घर में भी पढ़ सकते हैं, मशरिक़ में हो, मग़रिब में हो, शमाल में हो या जनूब में, जहाज़ पर हो, बहरी जहाज़ में हो, ट्रेन में हो, किसी जगह पर भी हो, ज़मीन के ऊपर हो या नीचे, फ़ज़ा में हो या ख़ला में, हर जगह पर आप नमाज अदा कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि ख़ास जगह हो, वहाँ तो आप नमाज अदा करेंगे, बाकी जगह पर नमाज नहीं होगी। इतनी एहतियात ज़रूरी है कि जगह पाक हो, जहाँ भी हो आप ज़कात देते हैं। इसके लिए भी ज़रूरी नहीं कि आज ही अदा करोगे तो होगी, अगर आज अदा ना की ना अदा होगी। ये शर्त है कि जो रकम आपके पास है उस पर साल गुजर जाए, ज़कात आप पर फ़र्ज़ है। अब वो एक दिन इकट्ठी दे दें तब भी अदा हो जाएगी, थोड़ी थोड़ी करके दें तब भी अदा हो जाएगी, एक मुस्तहिक को दें तब भी अदा हो जाएगी, मुख्तलिफ़ मुस्तहिकों को दें तब भी अदा हो जाएगी, एक जगह पर रहने वाले को दें तब भी अदा हो जाएगी, मुख्तलिफ़ जगहों पर रहने वालों को दें तब भी ज़कात अदा हो जाएगी। वो एक ऐसा फ़रिज़ा है जो हर वक़्त अदा हो सकता है, हर जगह अदा हो सकता है, और इस किस्म के लोग वो मसरफ़ हैं जिनको इस्लाम ने देने का हुक्म दिया है। वो जहाँ तुम्हें मिल जाए उसको अदा करो। रोज़ा है आप घर में तब भी रखने की इजाज़त है, सफ़र में है तब भी रखने की इजाज़त है, आप गाड़ी में हैं तब भी रखने की इजाज़त है, आज ज़मीन पर बैठे हैं तब भी इसके लिए रखने और खोलने की इजाज़त है। जो इसकी तरतीब है उस तरतीब से, लेकिन इन तमाम इबादत में हज एक ऐसी इबादत है जिस इबादत के करने के लिए जगह का भी तयन है, औक़ात का भी तयन है, अरकान का भी तयन है,
وہ عبادت ہر مقام پر بھی نہیں ہو سکتی، ہر ایک جگہ پر بھی نہیں ہو سکتی، ہر ایک کے سامنے بھی ادا نہیں ہو سکتی۔ سال کے 360 دنوں میں ہر دن کو بھی وہ عبادت ادا نہیں کی جا سکتی۔ پھر ساری دنیا میں روئے زمین پر ایک مرکز اللہ تبارک تعالیٰ نے قائم کیا ہے جس کا نام کعبۃ اللہ ہے، صرف وہاں پر وہ عبادت ادا ہو سکتی ہے اور کسی مسجد میں ادا نہیں ہو سکتی، کسی بڑی سے بڑی درس گاہ میں بھی ادا نہیں ہو سکتی، کسی خانقاہ میں چلے جاؤ حج کی عبادت ادا نہیں ہو سکتی، بیت المقدس میں چلے جاؤ حج کی عبادت ادا نہیں ہوگی، روضہ رسول اللہ پر ٹھہر جاؤ حج کی عبادت ادا نہیں ہوگی۔ اس کے لیے اللہ نے جگہ بھی مخصوص اور متعین کی ہے، ایام بھی خاص کیے ہیں کہ پورے سال میں وہ 4 یا 5 ایام میں مخصوص ہیں جن کو ایام حج کہا جاتا ہے۔ ان دنوں میں ان مقامات مخصوصہ پر وہاں پر جا کر خاص قسم کی اداؤں کو اپنانا ضروری ہے۔ اگر وہ ادائیں ترک ہو جائیں تب بھی حج نہیں ہوگا، یہ دن چھوٹ جائیں تب بھی حج ترک ہو جائے گا، وہ مقام اور جگہ چھوٹ جائے تو تب بھی حج ترک ہو جائے گا۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے اللہ نے شرطیں لگائی ہیں۔ حج جس میں اللہ کے نیک بندوں نے ادائیں پہلے کی، حکم بعد میں بنا ہے۔ نماز کے لیے یہ پابندیاں نہیں، روزہ کے لیے یہ پابندیاں نہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے یہ پابندیاں نہیں، حج کے لیے کیوں ہیں؟ توجہ کریں، نماز آپ جہاں ہیں پڑھ لیں، جس کے پاس ہیں پڑھ لیں، جس جگہ ہے وہاں پر پڑھ لیں، سال بھر پڑھتے رہیں، ہر وقت پڑھتے رہیں۔ اس کی قضا بھی ممکن ہے کہ آپ نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھ لیں، سورج ڈھلنے کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، آپ کی ایک نماز قضا ہو گئی دوسرے وقت میں پڑھ لیں۔ رمضان المبارک کا روزہ آپ رمضان میں نہیں رکھ سکے، شوال میں آپ اس کو رکھ لیں۔ آپ پر آج زکوٰۃ فرض تھی، آپ نے ادا نہیں کی، کل آپ ادا کر دیں۔ لیکن حج ایک ایسا فریضہ ہے کہ جن ایام میں اس کا حکم ہے ان دنوں میں ادا کرو گے تو حج ہوگا۔ اس کے بعد کروڑوں چکر کعبہ کی لگاتے رہو، حج جیسی نعمت سے مالا مال نہیں ہو سکتے۔ اس میں حکمتیں کیا ہیں؟ توجہ کریں، حالانکہ وہ پہلی 3 عبادتیں نماز، روزہ، زکوٰۃ حج کی نسبت زیادہ اہم ہیں، حج کی نسبت ان کی فرضیت بھی پہلے ہے، اہمیت بھی ان سے زیادہ ہے، حج کی اہمیت ان کی نسبت کم ہے۔ پھر دیکھیں حج پوری زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، زکوٰۃ جب سرمایہ ہو اس وقت فرض ہے۔ آپ ہر سال روزے رکھیں، روزانہ نماز ادا کریں، جو عبادت پوری زندگی میں ایک دفعہ ہے اس کے لیے اتنی کڑی شرطیں خدا نے لگائی ہیں کہ اس کے لیے جگہ کا بھی تعین کیا ہے، دنوں کا بھی تعین کیا ہے، عبادت کے انداز کا بھی تعین کیا ہے، وہاں کے مقامات کا بھی تعین کیا ہے کہ اگر اس میں تھوڑی سی گڑبڑ ہو گئی اللہ حج کو قبول نہیں کریں گے۔ میں اسی کی حکمت بتا کر آگے تھوڑا سا فلسفہ بیان کرنا چاہتی ہوں۔ اس میں کیا حکمت ہے کہ نماز کے لیے یہ پابندی نہیں، زکوٰۃ کے لیے یہ پابندی نہیں، روزہ کے لیے یہ پابندیاں نہیں ہیں، حج کے لیے کیوں ہیں؟ اس میں حکمت یہ ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ تینوں عبادتیں اللہ کے حکم ہیں اور حکم خداوندی ہیں کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، یہ پہلے حکم بنے ہیں۔ بعد میں اللہ کے نیک بندوں نے ان احکامات کو اپنانا شروع کیا ہے۔ پہلے حکم آیا ہے کہ نماز پڑھو تو اللہ کے نبی نے نماز پڑھنا شروع کی ہے۔ حکم دیا ہے کہ روزہ رکھو، پیغمبر نے روزہ رکھنا شروع کر کیا۔ حکم آیا کہ زکوٰۃ دو، اللہ کے نبی نے حکم دے دیا کہ زکوٰۃ ادا کرنا شروع کرو۔ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ ان تمام عبادات میں حکم پہلے آیا ہے، اللہ نے قانون بعد میں بنایا ہے۔ حج وہ عبادت ہے کہ جس میں ادائیں اللہ کے نیک بندوں نے کی پہلے، حکم بعد میں بنا ہے۔ حج اللہ کے محبوب بندوں کی یادگار ہے۔ خدا کے برگزیدہ بندوں نے، نیک بندوں نے، چنے ہوئے بندوں نے، اللہ کے منتخب بندوں نے اس ادا کو اپنایا پہلے ہے۔ جب اپنایا ہے، جس جگہ یہ اپنایا ہے، جس طریقہ سے اپنایا ہے، اللہ کو اپنے محبوب بندوں کی ادائیں محبوب ہوئی ہیں، اس لیے خدا نے اس کو حج بنا کر یہ قانون بنا دیا کہ میرے جس پیارے بندے نے، جن کی اداؤں کو میں نے حج قرار دیا ہے، ان بندوں نے جو ادا جس جگہ ادا کی وہاں پر تم ادا کرو گے، ان اداؤں کے مطابق تمہارا حج قبول ہوگا۔ جو ادا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ میں پوری کی ہے، اسی طریقہ سے کعبہ میں جانا پڑے گا
उस अदा को अपनाना पड़ेगा। अगर कोई सफ़ा और मरवा की अदा है वो वहाँ पर पूरी करनी पड़ेगी। कोई मुल्तज़म को चिमट कर दुआ मांगी गई है, जब तक मुल्तज़म पर नहीं आओगे, उसको चिमटोगे नहीं, इस तरीक़ा से दुआ मांगोगे नहीं, हज कबूल नहीं किया जाएगा। अगर कोई मना की अदा है उसे वहाँ जाकर करना पड़ेगा। मुज़दलिफ़ा की कोई अदा है, मुज़दलिफ़ा में अदा करना पड़ेगी। अरफात की कोई अदा है, अरफात में पूरी करनी पड़ेगी। अल्लाह के नेक बंदों ने जितनी अदाएं पेश की थीं, अल्लाह को अपने महबूब बंदों की महबूब अदाएं पसंद आईं। अल्लाह ने कानून बना दिया कि नमाज मेरा हुक्म है, रोज़ा मेरा हुक्म है, ज़कात मेरा हुक्म है, हज हुक्म तो मेरा है, लेकिन नमाज, रोज़ा, ज़कात ये अहकामात मैंने पहले दिए हैं, बंदों ने अमल बाद में किया है। ये हज वो इबादत है जो मेरे बंदों की यादगार है, मेरे बंदों की अदाएँ हैं, मेरे बंदों की वफ़ाएँ हैं, इनके निराले तरीक़े हैं जो मुझे पसंद आए हैं, जो उन्होंने काम किया है। मैं तुम्हारे ज़िम्मा लगाता हूँ कि मेरे महबूबों की अदा जो अपनाते चले जाओगे, मेरे महबूब बनते चले जाओगे। हज को इस अंदाज से फ़र्ज़ किया है कि हज में ही हैं ये अल्लाह के महबूब बंदों की अदाएँ। हज किसको कहा जाता है? हज नाम है अल्लाह के नेक बंदों की अदाओं का, हज नाम है अल्लाह के नेक बंदों की वफ़ाओं का, हज नाम है अल्लाह के नेक बंदों की दुआओं का, हज नाम है खुदा की ख़ास अदाओं का। किसी प्यारे ने जो अदा अपनाई हज बन गई, वफ़ा अपनाई तो हज बन गई। किसी प्यारे ने, अल्लाह के बरगज़िदा बंदे ने जो तरीक़ा इख्तियार किया तो अल्लाह ने हज बना दिया। तो हज है, नाम है वफ़ाओं का, अदाओं का और खुदा की अदाओं का। हज़रत हाजरा की अदा को अल्लाह ने क़यामत तक के लिए कानून बना दिया। ये तमाम चीज़ें सिर्फ़ हज के अंदर आती हैं। अल्लाह के नेक बंदों की अदाएँ, देख लीजिए, एक मकान है, इसके इर्द गिर्द एक शख्स चक्कर लगाता है, ये अदा आपको पसंद आई, अल्लाह ने क़यामत तक के लिए कानून बना दिया कि हाजी इस मकान का चक्कर लगाए और इसकी अदा को शरीयत बना दिया। एक अदा एक शख्स पेश करता है, औरत है, जंगल बियाबान है, वीरान जगह है, करीब कोई जगह नहीं है, एक नन्हा सा बच्चा है, बिलबिला रहा है, चीख रहा है, इसके लिए पानी की तलाश में दो पहाड़ों के दरमियान औरत दौड़ती है। औरत वहाँ चक्कर लगाती है। ये दौड़ने की अदा मालिक को पसंद आ गई। अकेली औरत है, तन्हा जान है, जंगल बियाबान है, नन्हा सा बच्चा है, शीर ख्वार बच्चा है, बिलक रहा है, बिलबिला रहा है, दूध के लिए, पानी के लिए तरस रहा है। उसकी इस अदा को, ये नन्हे बच्चे को लेकर जंगल बियाबान में आकर मुझे राज़ी करने के लिए दो पहाड़ों के दरमियान दौड़ती है। औरत की अदा इतने महबूब हुई, क़यामत तक के लिए कानून बना दिया। वली आए तब दौड़े, गौस आए तब भी दौड़े, कुतुब आए तब भी दौड़े, अब्दाल आए तब भी दौड़े, नबी आए तब भी दौड़े, इमामुल अंबिया, सैयदुल अंबिया, आप पूरी कायनात के सरदार हैं। जब तक आप हाजरा के कदमों पर दौड़ेंगे नहीं, हज आप कभी कबूल नहीं किया जाएगा। हज नाम है अदाओं का, जो अदा दिखा दी है अल्लाह ने उसे हज बना दिया। मेरे पैगंबर की दुआओं का मजमुआ का नाम हज है। अल्लाह के नेक बंदों ने जो दुआएं मांगी वो हज हैं। आप में से जो लोग हज कर चुके हैं वो इस बात को जानते हैं, और जिन्होंने नहीं किया, अल्लाह इन सबको इस सादत से माला माल करे, आमीन। आप भी इस बात को देख लेंगे कि वहाँ पर एक एक मकाम पर पढ़ने की दुआएं हैं। मुल्तज़म को चिमटोगे तो क्या दुआ मांगोगे? हजर अस्वद को के करीब जाओ तो क्या दुआ मांगो? बोसा देने लगो तो क्या दुआ मांगो? अब जब काबा का तवाफ़ कर रहे हैं तो पहले चक्कर में कौन सी दुआएं हैं, दूसरे चक्कर में कौन सी दुआएं पढ़नी हैं, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें चक्कर में कौन कौन सी दुआएं हैं, ख़त्म करते वक्त क्या दुआएं हैं, नवाफिल में कौन सी दुआएं हैं, सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों में दौड़ते हुए कौन सी दुआएं पढ़नी हैं, आप जब मना में पहुँचे हैं कौन सी दुआ है, अरफात के मैदान में आपने कौन सी दुआएं पढ़नी हैं, मुज़दलिफ़ा में पहुंचकर आपने कौन सी दुआ मांगनी है। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक मोड़ पर जितनी दुआएं बताई हैं, इन दुआओं के मजमूए का नाम हज है। ये तरीक़ा
جس طریقہ سے اللہ کے نیک بندوں کی اداؤں کو حج کہا گیا ہے، ایسے پیغمبر کی دعاؤں کا خلاصہ بھی حج ہے۔ حج کے اندر یہ تمام چیزیں ملتی ہیں۔